हेलो। हेलो नंदिनी जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन बोल रहा हूँ। थैंक यू, पर आप बोल कहाँ से रहे? दिल से। ओह, मुझे मेरा मतलब है आप कौन से शहर से बोल रहे हैं? आप ही के शहर से। आपसे मिलने के लिए ये बेताब हाथ फैलाए आपका इंतजार कर रहा है। आपसे मिलना नामुमकिन होगा, पर हम आपको आपकी पसंद का गाना जरूर सुना सकते हैं। बताइए, आपकी पसंद क्या है? हमारी पसंद तो आप है, पर फिलहाल हम वही गाना सुनना चाहेंगे जो आपको भी बहुत पसंद है। मतलब? तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम लीजिए, सुनिए आपका गाना। चले आए। तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम रोहित! कहाँ जा रही है? रोहित आया है और प्रोग्राम तू संभाल लेना। How could you do this to me? एक तो यहाँ के मुझे सरप्राइज करते हो और ऊपर से रेडियो स्टेशन फोन करके मेरे साथ मजाक करते हो। You monster, devil, you ओके stupid. बाबा, रिलैक्स रिलैक्स। अब मैं आ गया हूँ ना। तो ये है वो आलीशान महल जिसकी वजह से आप हमारे पास बंबई नहीं आ रही हैं, हाँ? जाने मन हम आपकी याद में खाना पीना छोड़कर दुबले हुए जा रहे हैं और आप यहाँ ऐशो आराम की जिंदगी बिता रही हैं। Oh, shut up, रोहित। तुम जानते हो कि मुझे हमेशा के लिए नहीं रहना। और रही बात तुम्हारी, तो पहले से काफी ज्यादा रौनक आ गई है तुम्हारे चेहरे पर। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे यहाँ आते कोई और ढूंढ लियो तुमने वहां पर? मैंने तो नहीं, लेकिन मेरी माँ ने 3-4 जरूर ढूंढ ली होंगी। उन्हें तो पहले से यकीन था कि ये लड़की कभी वापस नहीं आने वाली। प्लीज रोहित, क्या मुझे खुशी हो रही है तुमसे दूर रह के? मेरा बस चले तो अभी लौट चलूं तुम्हारे साथ। पता भी है कितना मिस करती हूँ तुम्हें। जानता हूँ, इसीलिए तो तुम्हें मिस से मिसेस बनाने आया हूँ। ये दूरियां मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होती है नंदिनी। इस बार मैं सारे फासले कम कर दूंगा, शहरों के, दिलों के, होठों के। मैडम, हाँ शकुंतला, बोलो। चाय बनाऊं या कॉफी? रोहित, कॉफी। 2 कॉफी लाना। जी। और हाँ, टीना से कहना कि नीचे चली आए, मुझे उसे किसी से मिलवाना है। लेकिन वो अभी तक कॉलेज से नहीं आई। आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तुमने मुझसे पूछा था ना मैं क्यों आया हूं। मैं यहां तुमसे मिलने नहीं आया हूं, बल्कि तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूं, हमेशा के लिए। मॉम से हमने 6 महीने का वक्त मांगा था और अब 1 साल से ऊपर गुजर गया है। यहां आने से पहले मुझे लग रहा था कि कैसे कहूंगा तुमसे अपने दिल की बात, कैसे कहूंगा कि छोड़ दो अपनी छोटी बहन को उसके हाल पर और चलो मेरे साथ। लेकिन यहां आकर जो कुछ मैंने देखा, उसके बाद मुझे अपनी बात कहने में आसानी हो रही है। जिसके लिए तुम अपना सब कुछ पीछे छोड़कर यहां चली आई हो, उसे तुम्हारी कितनी जरूरत है ये मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं। उसकी जिंदगी संवारते संवारते तुम खुद जीना भूल गई हो। इट्स ओके टू बी हैप्पी समटाइम्स नंदिनी, इट्स ओके टू बी सेल्फिश। तुम्हारी इस लड़ाई में तुम्हारे साथ साथ मुझे भी बहुत कुछ खोना पड़ सकता है, यहां तक कि तुम्हें भी। यूं समझ लो कि लास्ट चांस है नंदिनी। मैं मॉम से वादा करके आया हूं कि या तो इस बार तुम्हें अपने साथ लेकर आऊंगा या उनकी मर्जी के सामने सर झुकाकर उनकी पसंद की लड़की से शादी कर लूंगा। बट आई नो
ऐसा होगा नहीं, तो मेरे साथ जरूर चलोगी। एक बार तुमने फैसला किया था और मैंने सब कुछ मान लिया था। यूं समझ लो कि इस बार मैं फैसला कर चुका हूं और तुम्हें मानना है। इट्स ओके। मैं ताज में ठहरा हूं। कल सुबह तुम्हारी हां का इंतजार करूंगा। आई लव यू। मोहन कुमार शर्मा, रियल एस्टेट एजेंट। तो 12 साल तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के बाद तुम यहां अपने बिस्तर में चैन की नींद सो रहे हो, हाँ? ये सब क्या हो रहा है? What are you talking about? आपको कोई गलतफहमी हुई है? ओह यस, यस यू आर राइट। गलतफहमी तो सचमुच हुई है हमें। दरअसल हम यहां मोहन कुमार शर्मा से नहीं बल्कि अर्जुन सिंह से मिलने आए थे। उस अर्जुन सिंह से जो 12 साल पहले मुंबई के एक फुटपाथ पर जुर्म करने के बाद भागकर दिल्ली आ गया था। लोगों की बिल्डिंग्स में छुपकर सोते सोते उसने एक दिन बिल्डिंग्स को खरीदने बेचने का धंधा शुरू कर दिया। एम आई राइट? मोहन कुमार शर्मा उर्फ अर्जुन सिंह। डरो मत अर्जुन सिंह, हम तुम्हें गिरफ्तार करने नहीं बल्कि तुमसे मदद मांगने आए हैं। तुम्हारे अतीत के बारे में अब तक सिर्फ हम जानते हैं। दुनिया के लिए तुम एक आम आदमी हो और अगर चाहो तो अपनी बाकी की जिंदगी भी एक आम आदमी बनकर गुजार सकते हो। लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारे लिए कुछ खास करना होगा। कोकेन, यह सफेद और मासूम दिखने वाला पाउडर सिर्फ नौजवान लोगों को ही मौत के मुंह तक नहीं पहुंचाता, बल्कि इसमें इतना दम है कि यह किसी देश की सरकार को गिरा भी सकता है और सरकार बना भी सकता है। हमारे देश की डिफेंस पर जितना पैसा खर्च होता है उतना पैसा इसका धंधा करने वाले लोग हमारे देश में रहकर कमाते हैं। इस वक्त इसका धंधा जिस शहर में सबसे ज्यादा हो रहा है वो है मुंबई। वैसे तो इस धंधे में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस को 2 भाइयों के बारे में पता चला है, शेखर श्रीवास्तव और रघु श्रीवास्तव। तुम्हें इन लोगों के गैंग में शामिल होकर इन लोगों के साथ मिलकर ड्रग्स के असली सोर्स का पता लगाना है। समाज की भलाई के लिए। समाज और देश की बातें पॉलिटिशियन लोग के साथ करना सिंह साहब, मुझे आपके समाज से कोई मतलब नहीं। मैं एक आम आदमी हूं और एक आम आदमी बनकर जीना चाहता हूं। आप मुझे जिन लोगों को धोखा देने के लिए कह रहे हैं वो मेरे दोस्त हैं। जानता हूं मैं, इसीलिए तो ये काम मैंने तुम्हें सौंपा है। आप मुझे मेरे दोस्तों के साथ गद्दारी करने के लिए कह रहे हैं? नहीं, उनकी मदद करने के लिए कह रहा हूं। तुम अगर ये काम नहीं करोगे तो कोई और करेगा अर्जुन, लेकिन उस किसी और के मन में तुम्हारे दोस्तों के लिए वो बात नहीं होगी जो तुम्हारे मन में है। वो कोई और तुम्हारे दोस्तों को पकड़वा तो सकता है लेकिन उन्हें बदल नहीं पाएगा, जबकि तुम वहां जाकर अपने दोस्तों को समझा भी सकते हो और ड्रग्स के असली सोर्स का पता भी लगा सकते हो। कौन है बाहर? मैंने तुमसे कहा था ना कि इस ऑपरेशन के बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। सर मैं एनीवे, तुम एक काम करो, तुम इसे लेकर अंदर जाओ। अंदर जाओ, मैं देखता हूं। ठहरो, चल हट। चलना, चल 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 हट। अरे कमिश्नर साहब, आप आइए ना, प्लीज आइए। ओहो, हमारे सिंह साहब को दरवाजा खोलने में इतना टाइम लग गया?
हमारी पीठ पीछे किसी खुफिया ऑपरेशन की तैयारी तो नहीं चल रही? नहीं नहीं सर, वो क्या है कि ड्रग्स प्रिवेंशन वीक है ना, तो उसके लिए कुछ स्लाइड्स दिखा रहा था आदित्य को। मतलब हेडक्वार्टर बनने से पहले ही ऑफिस का काम शुरू कर दिया तुमने? हाँ, कहाँ थे तुम? कब से ढूंढ रहा हूं तुमको। वो सर मैं, ये लो, ये क्या है सर? ऊपर से ऑर्डर है। मैंने मंत्री जी को शेखर श्रीवास्तव और रघु श्रीवास्तव के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा दोनों का एनकाउंटर कर दो। बट सर अभी तो ड्रग्स के असली सोर्स के बारे में पता लगाना है सर। क्या पता लगाना है? हाँ, क्या रोकना है? यह देश जैसा है वैसा ही रहने वाला है। तुमको, मुझे, सबको अपनी नौकरी करनी है बस। और अपनी नौकरी इस वक्त खतरे में है। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं लोग पुलिस वालों के बारे में। 2-4 एनकाउंटर करो, थोड़ी सफाई करो, न्यूज़पेपर में हेडलाइंस छापो, बस 2-3 साल की छुट्टी। पर सर, बस बस बस, कुछ नहीं, बहस नहीं। कल सुबह की ट्रेन पकड़ के मुंबई जाओ और जितनी जल्दी हो सके ऑर्डर्स को पूरा करो। हाँ, एंड आई वांट रिजल्ट्स। सर ओके। वाह सिंह साहब, वाह, ये ड्यूटी करते हैं आप लोग। अपनी वर्दी बचाने के लिए छोटे मोटे मुजरिमों का एनकाउंटर करके अपनी डायरी पूरी करते हो। वाह। मगर एक बात याद रखना सिंह साहब, मैं आपको ये सब करने नहीं दूंगा। तो क्या करोगे तुम? पुलिस फोर्स से लड़ोगे, कमिश्नर को रोकोगे, मिनिस्टर्स को मारोगे? देखो अर्जुन, मेरा और तावड़े साहब का मकसद अलग है और वो मेरे सीनियर हैं, इसलिए मुझे उनका हुक्म मानना पड़ेगा। ये लिफाफा खोलते ही मुझे एक्शन लेना होगा। लेकिन अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं ये लिफाफा अभी नहीं खोलूंगा। मैं तुम्हें 30 दिन का वक्त देता हूं। अगर इस बीच तुमने अपने दोस्तों के गैंग में शामिल होकर मेरा काम कर दिया तो ठीक, वरना ये लिफाफा भी खुलेगा और एनकाउंटर भी होगा।